हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन जेट। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों फिजिक्स में लाइट चैप्टर। तो एक्चुअली कल जब मैंने क्लास ली उसके बाद मैंने पोलिंग की बच्चों के साथ, तो बच्चों ने ये मेरे को फीडबैक दिया कि सर आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की सेपरेट आप क्लासेस लें ताकि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली क्या होता है, कभी इंग्लिश कभी हिंदी, इस तरीके से माइंड जो होता है फ्लक्चुएट होता रहता है हिंदी इंग्लिश, तो इससे जो है कंसंट्रेशन थोड़ा हम लोग की प्रॉब्लम हो रही है। ये बच्चों का फीडबैक रहा। तो मैंने ये सोचा कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की अब सेपरेट ही क्लासेस क्यों ना कर दें, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे अब इंग्लिश में पढ़ लें, हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में पढ़ लें। तो आज हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए लाइट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो लाइट चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं लाइट की, और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़, नेचर्स जो भी हैं आगे की चीज़ें हम लोग देखते रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या है, लाइट यानी प्रकाश। तो प्रकाश होता क्या है बेसिकली, लाइट इज़ एन एनर्जी। लाइट क्या होती है, एक एनर्जी होती है विच इज़ यूज टू सी द ऑब्जेक्ट, जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो लाइट इज़ एन एनर्जी टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसकी हम लोग प्रॉपर्टीज़ और नेचर देख लेते हैं। तो क्या होता है, लाइट जो है ट्रेवल करता है कि स्ट्रेट लाइन में। तो लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। अब आप लोग के पास एक टर्म आ गया, सर प्रोपोगेशन क्या होता है, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को भी क्लियर करते चलूँगा। तो आगे हम लोग प्रोपोगेशन देखेंगे क्या होता है, ट्रेवल क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मीन्स नो नीड ऑफ मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल। लाइट क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब आप लोग कहेंगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और लाइट के ट्रेवल के लिए कोई मीडियम की नीड नहीं होती है। एयर के लिए क्या होता है, मीडियम कंपल्सरी है, लेकिन लाइट के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं होती है। ठीक है, अब लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और लाइट की जो वेवलेंथ होती है, अब बोलेंगे सर ये वेवलेंथ क्या होती है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है, और एक एंगस्ट्रॉन जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अब लाइट जो है बेसिकली 7 कलर से मिलकर बना होता है। तो ये जब वाइट लाइट को हम किसी प्रिज्म से पास आउट करते हैं तो क्या होता है, ये 7 कलर्स में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इनका क्रम जो होता है, जो सीक्वेंस होता है वो बॉटम टू टॉप, ये होता है विबज्योर। वी से हमारा होता है वायलेट, आई से इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे विबज्योर, 7 कलर्स ब्रेक हो जाते हैं। इसके बाद अब हम लोग जो है आगे देखते हैं कि अब हम लोग देख लेते हैं वेव। तो हमने पहले पढ़ा था कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट वेव क्या होता है ये भी हमारा क्लियर होना चाहिए। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेव। तो देखते हैं वेव क्या होता है। अ वेव इज़ अ वाइब्रेशन। एक्चुअली वेव क्या होता है, एक वाइब्रेशन या डिस्टरबेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का एक क्या होता है, स्टैटिक पॉइंट होता है। जैसे हम अगर पेंडुलम की बात करते हैं तो पेंडुलम क्या होता है, ऐसे मिडिल में वर्टिकली रुका होता है। जब इसके हम मिडिल पोजीशन से इसको मूव कराते हैं लेफ़्ट या राइट, तो क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसका डिस्टरबेंस शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये वेव होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं किसी स्प्रिंग की बात करते हैं, तो स्प्रिंग क्या होता है, कि स्टैटिक होता है पोजीशन, इक्विलिब्रियम। जब उसको हम क्या करते हैं, पुश या पुल करते हैं, तो वो अपने पोजीशन से मूव होता है इक्विलिब्रियम से। तो इस तरीके से उसमें भी क्या होता है, वेव जनरेट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कोई बॉल है, सपोज कर लिया, एक पर्सन इस बॉल को दूसरे पर्सन को क्या करता है, देता है, थ्रो करता है बॉल को। तो इस बॉल का यानी ये मास जो है इस, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ गया, मीन्स बॉल का जो मास है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया,
यानी बॉल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गया, इसका मतलब क्या है, मास का फ्लो होगा, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर मास होगा और वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे सपोज कर लिया यहाँ पे मल्टीपल पर्सन्स जो हैं खड़े हुए हैं। ठीक है, एक पर्सन दूसरे को पुश करता है तो क्या होगा, दूसरा वाला तीसरे पे गिरेगा, तो इससे क्या होगा, एक की एनर्जी दूसरे को फ्लो हुई, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, चौथा पांचवे पे, इस तरीके से जो लास्ट पर्सन होगा उसके आगे तो कोई है नहीं, वो गिर पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, एक पर्सन के पुश से ये पर्सन गिर गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, पर्सन तो यहाँ था और ये पर्सन यहाँ पे है, ये दोनों पर्सन क्या है, डिफरेंट है। अगर ये पर्सन यहाँ से यहाँ गया होता तो क्या होता, मास का फ्लो होता, यहाँ पे एनर्जी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम कुछ नोट्स देख लेते हैं। पार्टिकल डज नॉट मूव, पार्टिकल जो होता है वो मूव नहीं करता है। ठीक है, और पार्टिकल वाइब्रेट और ऑसिलेट्स, पार्टिकल जो है वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। वेव की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक साउंड क्या है, साउंड भी एक तरीके से एनर्जी है या वेव है, इसमें कोई मास नहीं होता है। और ठीक है, इसमें कोई मास नहीं होता, केवल इसके अंदर एनर्जी होती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अब टाइप्स ऑफ वेव। तो वेव जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा होता है मैकेनिकल वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है उसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो विदाउट मीडियम ट्रेवल करता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं लाइट। अब सन से लाइट आती है, क्या है, अर्थ तक आती है, तो इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैक्यूम में भी ये ट्रेवल करता है। ठीक है, मैकेनिकल वेव की बात करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल वेव हमारा साउंड वेव हो गया, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, विदाउट मीडियम ये ट्रेवल नहीं करता, इसमें भी एनर्जी का ही फ्लो होता है। इसमें मीडियम के पार्टिकल जो है वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन के थ्रू जो है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक साउंड जो है ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देख लिए कि वेव क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि मैकेनिकल वेव कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रांसवर्सल वेव, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्सल वेव बेसिकली क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो वेव के ट्रेवल करने के परपेंडिकुलर, प्रोपोगेट करने के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं वेव एट वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पे जो वेव बनता है वो क्या होता है, हमारा ट्रांसवर्सल वेव होता है। अब क्या होता है, ये बेसिकली सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस पे हमारा ट्रांसवर्सल वेव जनरेट होता है। क्लियर है। अब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं, इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, इसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव मूव करता है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल भी वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर ये हमारा क्या है, वेव ट्रेवल कर रहा है, तो इसमें क्या है, प्रोपोगेट कर रहा है, तो इसमें पार्टिकल जो है मीडियम के परपेंडिकुलर होकर है। ठीक है, इसमें क्या है, इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो इसमें क्या होता है, अप एंड डाउन करता है। तो हमने ग्राफ में अप डाउन इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, और ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो अप में जो हाईएस्ट पोजीशन होता है उसको क्रेस्ट, और लो में जो नीचे की साइड में जो पोजीशन होता है उसको ट्रफ बोलते हैं। तो क्रेस्ट और ट्रफ बोलते हैं। ठीक, तो इसमें अब कुछ देख लेते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है, 2 लगातार कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस या 2 कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को ही हम वेवलेंथ कहते हैं। तो हमारा वेवलेंथ भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर पेंडुलम की हम बात करें तो पेंडुलम में हाईएस्ट जितना वो डिस्प्लेसमेंट उसकी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं क्रेस्ट की जो डिस्टेंस होती है वो एम्पलीट्यूड हो गई, इस तरीके से टफ की जो डिस्टेंस होगी वो एम्पलीट्यूड होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो हमको पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो
तो 1 सेकेंड में जितना वाइब्रेट करेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है कि एक वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है, तो टाइम टेकन टू कवर 1 वाइब्रेशन, तो एक वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो इस तरीके से हमारा जो है ट्रांसवर्सल वेव कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? ये बेसिकली जो होता है साउंड वेव, ठीक है, होता है, और स्प्रिंग में भी लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। इसमें पार्टिकल जो होते हैं वेव के ट्रेवल करने के, प्रोपोगेट करने के डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करते हैं। ये बेसिकली सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में के सरफेस पे प्रोपोगेट करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर मीडियम जो में प्रोपेगेट अगर इस तरीके से वेव कर रहा है तो इसके पार्टिकल मीडियम के ये भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो हम साउंड की वेव की बात करते हैं, अगर एक पर्सन इधर सोर्स है, इधर डेस्टिनेशन है, ये बोलता है, ये सुनता है, तो इसमें बीच में क्या होता है, एयर आएंगे। तो एयर का कहीं कहीं कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, इस तरीके से तो एक लेयर टाइप की बनती जाती है। तो जहाँ पे एयर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पे कंप्रेशर बनेगा, जहाँ पे एयर का कंसंट्रेशन कम होगा वहाँ पे रेयरफैक्शन बनेगा। तो रेयरफैक्शन, कंप्रेशर, रेयरफैक्शन, कंप्रेशर, इस तरीके से जो है साउंड वेव जो है प्रोपोगेट करती है, ठीक है। तो स्प्रिंग में भी इसी तरीके से कहीं पे क्या होता है, ज़्यादा सिकुड़ी हुई होती है, कहीं पे फैली होती है, सिकुड़ी होती है, फैली होती है, तो इस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता है। और एक चीज़ हमने डिस्कस नहीं किया था, प्रोपोगेशन और ट्रेवल। प्रोपोगेशन में क्या होता है, जो है पार्टिकल जो है अपने एनर्जी को दूसरे को ट्रांसफ़र करता जाता है, और दूसरा तीसरे को, तीसरे चौथे को। वहाँ उसमें क्या होता है, पार्टिकल मूव नहीं करता, मीन्स जैसे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव नहीं करता। लेकिन ट्रैवल में क्या होता है, पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव करता है। तो ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है वेव का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है लाइट को प्रॉपर वे में स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। पहला है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो खुद की लाइट जो है एमिट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्या हो जाएंगे, इमिट देयर ओन लाइट। फॉर एग्जांपल में सन हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, कैंडल हो गया, इन सब की क्या होती है, खुद ये लाइट एमिट करते हैं, खुद लाइट ये निकालते हैं। और इसके बाद नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, जो खुद लाइट एमिट नहीं करते। तो एग्जांपल के तौर पे क्या कर सकते हैं, ये लाइट को क्या करते हैं, एमिट नहीं करते, बट लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, चेयर हो गया, टेबल हो गया, बुक हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। एक चीज़ और मैं नोट आप लोगों को भूल गया था बताना, कि लाइट जो है क्या होती है, एनर्जी होती है। तो ये लाइट भी क्या होगा, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा। तो क्या हो जाएगा, लाइट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम लाइट टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो लाइट क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है, बट ना कि वो डिस्ट्रॉय होता है, ना ये इसको क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग एक छोटा सा और टर्म देख लेते हैं, मीडियम। हम लोग बोलते हैं हमेशा कि लाइट जो है इस मीडियम में जाएगा, उस मीडियम में। तो मीडियम होता क्या है बेसिकली, मीडियम एक तरीके से क्या होता है, कैरियर के तरीके से काम करता है। क्या होता है इसमें, किसी जो मीडियम होता है कैरियर के तरीके से काम करता है। तो जैसे हम देख लेते हैं, द सब्सटेंस दैट ट्रांसफर्स द एनर्जी इन एनी फॉर्म। तो ऐसा सब्सटेंस जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, वो एनर्जी कोई भी फॉर्म में हो सकती है, लाइट भी हो सकती है, साउंड भी हो सकती है, और हीट एनर्जी भी हो सकती है। तो ये मीडियम जो होता है एक तरीके से कैरियर का जो है काम करता है, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट मीडियम के टाइप में, के सेंस में हम देख लेते हैं। तो हमारा एक तो होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दूसरा हमारा हो गया ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसमें लाइट जो है पूरी लगभग पास हो जाती है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है लाइट पूरी पास हो जाती है। ये बहुत कम ही लाइट को जो है रोक पाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे हमारा ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो बहुत ही स्मॉल जो है क्वांटिटी में लाइट को फ्लो करा पाते हैं, पास करा पाते हैं।
ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी लाइट की जो होती है फ्लक्चुएट करती रहती है, एकाएक कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे बटर पेपर हो गया हमारा, ठीक है, ट्रेसिंग पेपर हो गया। तो इसमें क्या होती है, लाइट जो है प्रॉपर पूरी नहीं पास करती है। उसके बाद ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट वे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें लाइट जो है पास ही नहीं करती है। पास नहीं करती है मीन नो लाइट पास, लाइट जाती ही नहीं उसमें, तो इसको हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ये लाइट को क्या करेगा, लाइट इसमें पास नहीं करेगी तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, वुड हो गई, प्लास्टिक हो गया, चेयर हो गया, समथिंग जो भी इस तरीके से हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारा सेकंड लेक्चर जो है फिनिश हो गया। अब हम लोग थर्ड लेक्चर में जो है लाइट की और भी यूज जो भी है चीज़ें हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं जो है नए नए वीडियोस लेके आता रहूं। और लाइट चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, हम लोग केमिस्ट्री बायोलॉजी भी इसी चैनल पे कंप्लीट करेंगे। ओके।